अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट सेशन में हम लोग पीएचडी एंट्रेंस लेवल के स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उस पे हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो आइए आप सभी का जेट फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज़ में स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। सो क्वेश्चन नंबर 26 डेंसिटी ऑफ स्टेट से है। पहला क्वेश्चन है, यानी 26 नंबर आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ स्टेट इन 3D इज़ प्रोपोर्शनल टू 3 डायमेंशनल में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो पहला ऑप्शन है अंडर रूट ई का या फिर ई के स्क्वायर का या कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ स्टेट इन 3 डायमेंशन में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ई के। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, तो इसके बाद है DOS डिपेंड्स ऑन। DOS किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे, एनर्जी पे, या फिर दोनों पर, या तो नॉन ऑफ दीज। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? दोनों पर ही डिपेंड करता है, वॉल्यूम और एनर्जी पे। सो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। फॉर फ्री पार्टिकल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। फ्री पार्टिकल का जो एनर्जी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? के का, के स्क्वायर का, अंडर रूट के का, या कांस्टेंट? तो ये प्रोपोर्शनल होता है के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है डीजेनेरेसी मीन्स। डीजेनेरेसी का मतलब क्या है? डीजेनेरेसी का मीनिंग है सेम एनर्जी लेवल, डिफरेंट एनर्जी लेवल, या ज़ीरो एनर्जी लेवल, या इनफाइनाइट एनर्जी लेवल। फ्रेंड, इसका मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ग्राउंड स्टेट डिजेनेरेसी अफेक्ट्स। ग्राउंड स्टेट का जो डिजेनेरेसी है वो किसको अफेक्ट करता है? इंट्रोपी को, टेम्परेचर को, प्रेशर को, या फिर वॉल्यूम को? फ्रेंड, ये अफेक्ट करता है इंट्रोपी को। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है एडवांस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। लीबनिज़ थ्योरम इंश्योर्स। लीबनिज़ थ्योरम जो है ये हमें क्या बताता है, किसके बारे इंश्योर करता है? एंट्रोपी कांस्टेंट होगा, फेज स्पेस डेंसिटी कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व्ड, प्रेशर कांस्टेंट। फ्रेंड, लीबनिज़ थ्योरम हमें फेज स्पेस डेंसिटी कंजर्वेशन के बारे जानकारी देता है। सो इट इंश्योर्स फेज स्पेस डेंसिटी कंजर्व्ड। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एर्गोटिक हाइपोथेसिस स्टेट्स। एर्गोटिक जो हाइपोथेसिस है ये क्या स्टेटमेंट देता है? टाइम एवरेज इक्वल टू एंसेम्बल एवरेज, एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्व्ड एनर्जी जिसको हम कहते हैं, या इंट्रोपी मैक्सिमम, प्रेशर कांस्टेंट। सो एर्गोटिक हाइपोथेसिस हमें टाइम एवरेज इक्वल टू एंसेम्बल एवरेज का स्टेटमेंट देता है। सो इट स्टेट टाइम एवरेज इक्वल टू सॉरी, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, टाइम एवरेज इक्वल टू एंसेम्बल एवरेज। क्वेश्चन नंबर 33 है। BBGKY हायरार्की रिलेट्स। BBGK हायरार्की जो होता है ये किसको रिलेट करता है?
पार्टिकल को, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को, एंट्रोपी को या एनर्जी को। तो ये BBGKY हायरार्की जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिलेट करता है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34 है बोल्ट्जमैन इक्वेशन डिस्क्राइब। बोल्ट्जमैन का जो इक्वेशन है डिस्क्राइब करता है किसको, इक्विलिब्रियम को, नॉन इक्विलिब्रियम को, एंट्रोपी के बारे या फिर प्रेशर के बारे में। इट डिस्क्राइब नॉन इक्विलिब्रियम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 एच थ्योरम इम्प्लाइज। एच थ्योरम क्या इम्प्लाई करता है, मतलब क्या बताता है। एच क्या है यहाँ पे, एच जानते हैं, H4 क्या होता है, हैमिल्टोनियन ना। एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस, कांस्टेंट एंट्रोपी, ज़ीरो एंट्रोपी किसके बारे जानकारी देता है। इट डिस्क्राइब या इम्प्लाइज दैट एंट्रोपी इंक्रीजेस। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब है फ्लक्चुएशन और कोरिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। रिलेटिव फ्लक्चुएशन प्रोपोर्शनल टू, रिलेटिव फ्लक्चुएशन किसकी प्रोपोर्शनल होता है, n का, 1/n का, 1/√n का, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी √n यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/√n, ऑप्शन नंबर सी। रिलेटिव फंक्शन प्रोपोर्शनल टू 1/√n। इसके बाद है 37 लार्ज सिस्टम हैव। लार्ज सिस्टम के पास क्या मिलता है, लार्ज फ्लक्चुएशन, नेग्लिजिबल फ्लक्चुएशन, कांस्टेंट फ्लक्चुएशन या इनफाइनाइट फ्लक्चुएशन। बहुत बड़ा सिस्टम है, इसका मतलब क्या, फ्लक्चुएशन लार्ज ही होगा, तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बड़े सिस्टम में हम क्या करते हैं, फ्लक्चुएशंस को नेग्लेक्ट करते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, कोरिलेशन लेंथ डाइवर्ज एट। कोरिलेशन लेंथ जो होता है वो डाइवर्ज कब होगा, नॉर्मल स्टेट पे, क्रिटिकल पॉइंट पर, ज़ीरो टेम्परेचर पर या हाई टेम्परेचर पर। फ्रेंड, कोरिलेशन लेंथ डाइवर्ज होता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है 39 ससेप्टिबिलिटी रिलेट्स टू। ससेप्टिबिलिटी जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से, किससे रिलेटेड होता है, एंट्रोपी पे, फ्लक्चुएशन रिलेट्स करता है, प्रेशर या वॉल्यूम, ये रिलेट करता है फ्लक्चुएशन को। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 39 नंबर, रेस्पॉन्स फंक्शन मेजर्स। रेस्पॉन्स फंक्शंस मेजर क्या मेजर करता है, एनर्जी, सिस्टम रेस्पॉन्स, एंट्रोपी या माइक्रोस्टेट। फ्रेंड, रेस्पॉन्स फंक्शन जो होता है इट मेजर सिस्टम रेस्पॉन्स। सो सिस्टम रेस्पॉन्स इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 मिसलेनियस यानी सबसे मिला जुला क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन फ्लोज। ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको फ्लो करता है, फॉर्मी-डिराक को, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को, बोस आइंस्टीन या क्लासिक सॉरी फ्रेंड, ब्लैक बॉडी रेडिएशन फ्लोज बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद है
प्लैंक्स लॉ डिराइव्ड यूजिंग, प्लैंक्स लॉ को कैसे डिराइव किया जा सकता है? फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन से, बोस आइंस्टीन से, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से, या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स की मदद से। सो प्लैंक्स लॉ जो है ये डिराइव होता है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का यूज से। जो क्वांटम मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिकल जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इजीली क्या करता है, डिफाइन कर लेता है। प्लैंक्स लॉ जो है ये लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों पे ही वैलिड माना गया है। इसके बाद है केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला बताना है म्यू का। केमिकल पोटेंशियल म्यू इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एन, डेल एस बाई डेल टी, डेल एफ बाई डेल टी या डेल पी बाई डेल वी होगा। यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, एस है इंट्रोपी, एस क्या है, इंट्रोपी, और टी तो आप जानते हैं टेम्परेचर है, पी प्रेशर भी वॉल्यूम हो गया। सो केमिकल पोटेंशियल म्यू का रिलेशन होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल या नंबर ऑफ पार्टिकल। सो डेल यू अपॉन डेल एन होगा। 44 है ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन गिव्स। ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन क्या देते हैं? फिक्स्ड पार्टिकल नंबर, वेरिएबल पार्टिकल, फिक्स्ड टेम्परेचर या फिक्स्ड एनर्जी। सो इट गिव्स और ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन गिव्स अस वेरिएबल पार्टिकल यानी n। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 है आइडियल गैस प्रेशर फ्रॉम पार्टीशन फंक्शन। आइडियल गैस प्रेशर, आइडियल गैसेस का जो प्रेशर होगा वो कितना मिलेगा पार्टीशन फंक्शन से, इसको फाइंड करना है फ्रॉम पार्टीशन फंक्शन z। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशन गिवन है। पहला रिलेशन क्या है, एन के टी अपॉन भी, के टी बाई भी, टी बाई भी, एन के अपॉन वी। के इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, भी आपका वॉल्यूम है और एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो इसका जो फॉर्मूला होगा प्रेशर का वो कितना होगा, P इक्वल टू एन के टी अपॉन वी। आप आइडियल गैस इक्वेशन जानते होंगे, पी भी इक्वल टू एन के टी होता है या एन आर टी। ठीक है, सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। 46 है इंट्रोपी इज़ एक्सटेंसिव बिकॉज। इंट्रोपी कैसा क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव है। क्यों है तो ड्यू टू एडिटिव होने के कारण, इंटेंसिव होने के कारण, कांस्टेंट होने के कारण या फिर ज़ीरो होने के कारण। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडिटिव। वाई इट इज़ एडिटिव, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन इंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ऐड होते जाएगा तभी तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सो इट इज़ एडिटिव, दैट्स वाई इंट्रोपी इज एक्सटेंसिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 है फ्री एनर्जी मिनिमम गिव्स। मिनिमम फ्री एनर्जी क्या देता है, अनस्टेबल स्टेट को, इक्विलिब्रियम को, मैक्सिमम एंट्रोपी या फिर ज़ीरो एनर्जी। देखिए फ्रेंड, जिसके पास एनर्जी कम होगा तो वो क्या रहेगा, शांत रहेगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टेबल, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसके बाद है पार्टीशन फंक्शन इनकोड्स। पार्टीशन फंक्शन किसको इनकोड करता है, यानी किसे शामिल करता है, ऑल थर्मोडायनेमिक्स, ओनली एनर्जी, ओनली इंट्रोपी, ओनली प्रेशर। तो जो पार्टीशन फंक्शन होता है z, ये किसको इनकोड्स करता है, ये इनकोड करता है सभी थर्मोडायनेमिक्स
के जितने भी क्वांटिटी होते हैं, यानी ऑल थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी एग्जिस्ट ड्यू टू। ज़ीरो पॉइंट एनर्जी एग्जिस्ट करने का कारण क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स या रिलेटिविटी। फ्रेंड, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी एग्जिस्ट करने का रीज़न है क्वांटम मैकेनिक्स, बिकॉज हम लोग पढ़े हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हम इसे डिफाइन ही नहीं, प्रूव ही नहीं कर पाते हैं। सो इट एग्जिस्ट ड्यू टू क्वांटम मैकेनिक्स। नाउ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कैनोनिकल एंसेंबल एज्यूम्स। कैनोनिकल एंसेंबल किसे एज्यूम करता है? आइसोलेटेड सिस्टम, हीट बाथ, पार्टिकल बाथ या वैक्यूम। फ्रेंड, कैनोनिकल एंसेंबल एज्यूम्स हीट बाथ, सो इसका करेक्ट आंसर होगा हीट बाथ, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग 2 सेशन में कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग फिर से इसके बाद न्यू टॉपिक में मिलेंगे। तो आई होप फ्रेंड आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से और कुछ सुधार किया जा सकता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।